आज समाज में अशांति का सबसे बड़ा यह कारण है कि हम लोग पड़ोसियों के साथ ज्यादा बैठते उठते हैं, पड़ोसन के साथ ज्यादा बैठते हैं। आजकल तो गांव-गांव में ये स्थिति है कि 2-2, 4-4 घंटे लोगों के पड़ोसन और पड़ोसी के साथ गुजरते हैं। दिन भर पंचायत चलते रहता है। राम जाने 2-2 घंटे बैठकर बताते क्या है। कोई सार नहीं उन बातों का जिन बातों पर आप लोग डिस्कस करते हैं, कोई सार नहीं। हाँ, लेकिन पंचायत तो चल रही है। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है और ये अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। खड़े खड़े 1 घंटा 1.5 घंटा कब बीत गए पता ही ना चला। एक दिन आत्मदेव जी बैठे थे, पड़ोसी आ गए। अच्छा, पड़ोसी अच्छी हो, अच्छी बातें करे तो पड़ोसी अच्छे, बातें भी अच्छी हों। अरे कोई भगवान की चर्चा हो, भगवान की बातें हों तो अच्छी बात है। अच्छी बातें करने वाले पड़ोसी मिले तो पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। पर व्यर्थ की बकवास पड़ोसी करें, उसकी निंदा, उसकी चुगली। अरे किसी भी पड़ोसी की निंदा करें, चुगली करें, इससे आपको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। फिर भी आप क्यों करते हैं? वो ऐसी है, वो ऐसा है, आपको क्या हो रहा है? वो ऐसा वैसा रहे, वो अपने घर में है, आप अपने घर में, आपको क्या करना? ऐसा वैसा सबका ठेका लिए हो आपको क्या करना है? आपको क्या मतलब है? अपने काम से काम रखिए। आजकल लोग अपना नहीं देखते कि हम कैसे हैं, हमारे में क्या कमियां हैं, हम में क्या सुधार होनी चाहिए। अपने में नहीं देखते, दूसरे ऐसे हैं, समय वेस्ट वहां हो रहा है, वो तरक्की क्यों कर रहा है? अरे भाई तुम भी करो, तुम्हें किसने रोका है? वो कैसे पैसे कमा रहा है? अरे तुम भी कमाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? किसने रोका है? आज की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। विकास इसलिए तो नहीं हुआ देश में, अपने भारत में, कि यहां अच्छी सोच रखने वाले बहुत कम हैं, निगेटिव सोच रखने वाले बहुत ज्यादा, निगेटिविटी वाले बहुत ज्यादा है। नकारात्मकता, उल्टी सोच, कुछ करेगा नहीं और कोई कुछ कर रहा है तो उसका पांव पकड़कर खींचेगा। व्यर्थ का समय बर्बाद करेंगे निंदा और चुगली में। अरे क्या करना आपको? और आजकल जिसका बेटा ना होना, उसको तो रिश्तेदार, सास, पड़ोसी, पड़ोसन जीने नहीं देते। अरे तुम्हारे बहू के तो बेटा नहीं है। और खासकर ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ये तो खाली और पीली, इस घर में, उस घर में, उस पड़ोसन के यहाँ, इस पड़ोसन के यहाँ। अच्छा, ये हाजमोला नहीं खाती 2 रुपये का खरीद के, 4-6 घर घूमती हैं और पंचायतें करती हैं। और पंचायत भी क्या, बहू के हैं कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। अरे 6 साल हो गए शादी को, कुछ तो होना चाहिए। लो, अब यही पंचायत चल रही है। अब देखो, इस घर से पूछ ली, बहू के हैं? नहीं, कुछ नहीं। अब दूसरे घर में गई, सुनो फलाने के बहू की 6 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। संवाददाता बनी फिर रही है सब जगह, गांव-गांव, टोले मोहल्ले, सबको न्यूज देती है। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दांत गिर गए। ये नहीं कि राम राम जपे भगवान के लिए, भगवान का चिंतन करे, स्वर्ग जाए, नरक जाने की तैयारी में लगी हुई है। अरे बुढ़ापा तो ना बिगाड़ो अपना, पंचायतें करके, परपंच करके। हमारा कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। लोक परलोक दोनों बिगड़ेगा, इन बातों का कोई सार नहीं है। पर सुनो, किसी की बहू की बेटा होए ना होए, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी बहू की तो है ना, तुम क्यों नहीं दूसरों को जीने दे रही हो? एक बहन बोली, अरे फलाने की बहू की बेटा ना हुई,
अरे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारी तो है, दो दो चार चार हैं घर में, तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? अरे भगवान ना करे, देखो कई बार डॉक्टरें कह देता है कि ये स्त्री कभी मां नहीं बन पाएगी। कई बार डॉक्टर पुरुष को कह देता है यह पुरुष कभी पिता नहीं बनेगा, क्योंकि शारीरिक कोई कमियां रह जाती है। तो बताइए इसमें उस पुरुष की और स्त्री की क्या गलती है? क्या किसी अंधे को देखकर आप हंसेंगे? क्या लंगड़े को देखकर आप हंसेंगे? यदि आपने देखकर किसी को हंसी उड़ाई तो कल आपकी भी हंसी उड़ेगी, देख लेना। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ईश्वर सब चीज नोट करके रखते हैं। इसलिए किसी स्त्री का बेटा नहीं हो रहा है तो उसका धैर्य बंधाना चाहिए, ना कि तेरा बेटा नहीं है। उसको हर जगह, कुछ लोग तो हर जगह उसकी इंसल्ट करने लगते हैं, अरे इसके तो बेटा नहीं है। कई लोग कहते हैं इसका तो बेटा नहीं है, इसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। राम राम राम, ऐसी गंदी गंदी बातें आपको कहना शोभा नहीं देता। यदि आप ऐसा शब्दों का प्रयोग करेंगे ना तो भगवान एक दिन ऐसा भी कर देगा कि तुम्हारे कुल में भी कुछ ऐसा होगा कि उसको बेटा नहीं होगा, क्योंकि तुम दूसरों का मजाक उड़ा रही हो ना। आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छी हैं, हमने तो दो दो बच्चा पैदा करके रखा है। अरे भाई कौन समझाए कि बेटा बेटी पाने से कोई महान नहीं होता। मीराबाई का भी कोई बेटा नहीं था, तो क्या उसका मुंह लोग नहीं देखते थे? ये बातें लोग इसलिए करते हैं कि वह लोगों का अपमान करना चाहते हैं, इंसल्ट करना चाहते हैं। मीराबाई का कोई बेटा नहीं था, लेकिन आप सब लोग अपनी वाणी से मीराबाई का नाम लेते हैं, तो आप सबों की वाणी पवित्र हो जाती है मीराबाई का नाम लेने से। अगर मीरा को गुरु आप सब बना लेंगे तो आपका सब चीज बन जाएगा। मीरा जैसी नारी, जो नारी जात को पवित्र करने वाली, ऐसी मीरा को क्या कोई बेटा था? था तो नाम बताओ। अरे भगवान करे आपका भी बेटा हो, अपर नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भगवान से संबंध रख लेता है उसे फिर किसी से संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये फॉर्मेलिटियां हैं। अरे बेटा बेटी होना ये तो सबके, अरे चिड़िया के भी बच्चे होते हैं भाई, कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं। तो बच्चे किसी के नहीं हैं तो आपको पता है किसी के बच्चे क्यों नहीं होते? हमेशा बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि उसे पिता का ऋण उतारना पड़ता है। पिता का ऋण उतारने के लिए बच्चे आते हैं। हमेशा बेटा किसका ऋण उतारता है? अपने माँ बाप का। कहते हैं जिसके सिर पर ऋण था तो उसका ऋण उतारने के लिए उसका बेटा बेटी आ गई। जिसके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, उसके घर में कोई नहीं आया। अरे ये तो मुक्त आत्मा है, ईश्वर ने इसे किसी ऋण में बांधा ही नहीं है। ये ऋण मुक्त हैं, इसलिए इसे कोई संतान नहीं हुई। इसलिए किसको क्या है क्या नहीं, इन सब से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ। किसी का अपमान करना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी का समाज में मजाक बना देना, अरे भाई आपका बेटा है ना, आप खुश रहो। किसी का नहीं है, तुम बहुत हंस रही हो ना, इसके बहू का बेटा नहीं है, पड़ोसन के यहाँ बेटा नहीं है। तुम्हारे कितने हैं? जितने हैं भगवान का प्रसाद मान करके रखो। हंसी ना उड़ाओ किसी का, नहीं तो समय बदलने में देर नहीं लगती। समय सबके बदलते हैं। हंसने का अधिकार नहीं है किसी पर आपको।
हाँ, हंसिए वहां जहां हंसने का कोई तथ्य हो। हंसी मजाक कीजिए, आम सामान्य बातों पर कीजिए। ये नहीं कि किसी लंगड़े बेचारे को देखकर आप हंसने लग जाएं, किसी अंधे को देखकर आप हंसने लग जाएं, किसी को बेटा नहीं है तो आप उसका मजाक उड़ाएं, हंसने लग जाएं, चुगली करें। आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। पड़ोसी कह रहे हैं, अरे तुम्हारे तो बेटा नहीं है, इसलिए तुम्हारे तो तुलसी भी सूख जाती है, गाय भी बांझ है। राम राम राम। पड़ोसियों की बातें सुन सुन कर ना आत्मदेव जी इतने परेशान हो गए। कई लोग दुनिया वाले आ करके यही बात पूछते रहते हैं, एक ही बात परेशान कर देते हैं। सब पता है उन्हें। अब जैसे किसी के घर में कोई मर जाए तो लोगों को सब पता चल जाता है कि कैसे मरा, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लोग आएंगे, क्या हुआ था, कैसे हो गया, सब पता है उन्हें। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, कैसे हो गया। अरे भाई पता है तो क्यों पूछ रहे हो। अरे खा पी करके अच्छे भले सोए थे और सोए तो फिर उठे नहीं, ये हो गया था। अच्छा कुछ तो हुआ होगा। नहीं, अटैक आ गया, लिपट गए। लोगों को इन बातों में बड़ा मजा आता है। क्या फायदा इन बातों से। पूर्ण रूप से हट जाओ और जब भी चर्चा करो केवल भगवान का चर्चा करो। मेरे कन्हैया कैसे हैं, रघुवीर कैसे हैं, उनकी ये कथाएं ऐसी है, उनका ये चरित्र ऐसा है। भगवान से प्यार करो, भगवान के नाम से प्यार करो, खूब नाम जपो, कथाएं सुनो, कथाएं सुनाओ, चर्चा करो भगवान की। बकवास मत करो, इससे आप सबों का मन अशांत होता है, इससे आप सबों के हृदय में अशांति आती है, मन चंचल होता है। कथाएं सुनने से मन शांत होता है, शांति मिलती है। तो व्यर्थ की बकवास ना किया कीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए और घर छोड़ करके चले गए। जंगल में सोचने लगे कि अब मर जाएंगे, जी करके क्या करेंगे। कई लोग दूसरे को इतना परेशान कर देते हैं कि लोग सोचते हैं कि मर जाना अच्छा है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जिनका बेटा नहीं है वो लोग ध्यान से सुने। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ कीजिए। ईश्वर ने आपको बेटा भले ना दिया हो, कोई बात नहीं। भगवान ने आपको बेटा इसलिए नहीं दिया कि आपके सिर पर कोई ऋण नहीं था। और बेटे की चाहत है तो मीराबाई का भी कोई बेटा नहीं था। जगन्नाथ भगवान का नाम आप सबों ने सुना होगा। जगन्नाथ जी की स्थापना इंद्ररद्यम नाम के राजा ने की थी। उनका भी कोई बेटा ना था, ना बेटी थी। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, कहो राजन आपको क्या चाहिए। इंद्ररद्युम और उनकी पत्नी का नाम था गुरनीचा। कहा, क्या चाहिए आपको। आपका कोई पुत्र नहीं है, मैं आपको पुत्र देता हूं। जगन्नाथ जी ने उनसे कहा। गुंडीचा माता रोती हुई बोली, प्रभु आप ये मत कहो कि मेरा कोई बेटा नहीं है। भगवान बोले, मैं तेरे भाग्य को देख रहा हूं। मां आपको कोई बेटा नहीं है, मैं तुम्हें बेटा देकर के प्रसन्न करना चाहता हूं। गुंडीचा मां बोली, प्रभु मेरे 3 बच्चे हैं। कौन कौन। बोले, बलभद्र, जगन्नाथ जी
और सुभद्रा, 2 बेटा 1 बेटी। आप मेरे बच्चे हो, जगत आपको जगन्नाथ कहता हो, पर मैं जगन्नाथ को अपना पुत्र मानती हूं। आज तक भगवान जगन्नाथ जी उनके नाम का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान श्राद्ध पक्ष में करते हैं। अरे बेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं, भगवान तो आपके हैं। एक सज्जन का बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया और गोद लेकर के सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। उस बच्चे ने लात मार के माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, पूरी संपत्ति कब्जा कर लिया। अब माँ बाप रो रहे हैं। हमने पूछा क्या हुआ? बोला बच्चा नहीं था, बच्चा गोद ले लिया और उस बच्चे ने सारी संपत्ति लेकर के घर से भगा दिया। हमने कहा भगवान ने तो तुम्हें सुखी बनाया था, तुम खुद दुख को अपने आप ले लिए, तो उसमें भगवान का क्या गलती है? क्या दोष है भगवान का? यदि तुम्हारे भाग्य में होता तो भगवान तुम्हें दे ही देता। जब दिया नहीं तो खुश रह के भगवान का चिंतन करते, अपनी संपत्ति भगवान की सेवा में लगाते। अब लो ले लिया बेटे ने, लात मार के निकाल दिया। भगवान ने तो तुम्हें दुख से बचाया था, तुम ही ज्यादा होशियार बन गए। अब भोगो अपने कर्मों का दंड। ज्यादा होशियार बन गए तुम। बेटा तो चाहिए चाहिए, ले लिए गोद। काहे के लिए बेटा चाहिए तुम्हें? बोला अरे मर जाएंगे तो मेरे चिता को आग कौन लगाएगा? तो मैंने कहा अरे पगले, आजकल मशीनें आ गई है, एक से एक मशीनें आ गई है जलाने के लिए। एक तरफ डालो, दूसरी तरफ राख बनकर निकलती है। कहां आग वाग के चक्कर में पड़े हुए हो? तुम मरो तो सही, जमाना खुद तुम्हें आग लगाने को बैठा है। कितने चाहिए आग लगाने वाले? बताओ ना, खूब मिल जाएंगे आग लगाने वाले तुम्हें। काहे के लिए बेटा चाहिए? आग लगाने के लिए। आदमी तो जीते जी आग लगा रहा है, तुम मरो तो सही। एक सज्जन बोला मेरा बेटा इसलिए हो कि मेरा नाम रोशन करे, मेरा कुल का नाम रोशन करे। मैंने बोला तुम भी तो किसी बाप के बेटे हो, तुमने कितना किसका नाम रोशन कर लिया? कितना नाम रोशन कर लिया अपने कुल खानदान का? आप सभी बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी अपने बेटे के भरोसे बैठे हुए थे कि हमारा बेटा होगा तो वो हमारे कुल खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे भाई बेटा क्या करेगा, तुम खुद कर लो ना अपने खानदान का नाम रोशन। कुछ अच्छे काम कर जाओ, तुम्हारे नाम से तुम्हारे क्षेत्र को, तुम्हारे नाम से तुम्हारे गांव को, तुम्हारे नाम से तुम्हारे मोहल्ले को, तुम्हारे परिवार कुटुंब खानदान को जाना जाएगा। और रही वंश की बात, तो कितनों की वंशावली खत्म हो गई। इस धरती पर किसी का वंश कितने दिन तक चला बताओ? बताओ वो कहां गए? बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके बड़े बड़े किले थे, कहां गए वो लोग? कहां गए उनका वंश? कहां गए उनके राजमहल, अटारी महल? चिड़िया घोंसला बना रहे हैं वहां उनके बड़े बड़े महलों में। ये प्राकृतिक का नियम परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वो आज है। इसलिए विधाता जो दे रहे हैं, तुम्हें बेटा दे दिया, खुश रहो, ईश्वर का प्रसाद है। बेटी दी, उसमें भी खुश रहो। कुछ नहीं दिया तो जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में भगवान का चिंतन करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी भगवान दे उन्हें ग्रहण करो। कभी चना दे तो चना चिबा लो, कभी हलवा पूड़ी दे तो हलवा पूड़ी खा लो, कभी भूखा सुलाए तो भूखा भी सो लो। प्रभु हम तो आपके हैं, आप जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे। आप हम अपनी मर्जी मत चलाइए कि भगवान ये मुझे ये दो तब हम तुम्हारी पूजा करेंगे। अरे ये तो स्वार्थ हो गया साहब, दोगे तो करेंगे। नहीं भाई, आपकी मर्जी हो।
भगवान के बन जाओ, समर्पण कर दो।